जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी अपना पावर एग्जिबिट करती है इस लेवल पे कि पूरी इंडस्ट्री या सेक्टर को डिसरप्ट करने की एविडेंसेस दे, तो अक्सर लोग पास्ट को एक्सट्रापोलेट करते हुए फ्यूचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि पास्ट में ऐसा था, शायद फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। अब इंडस्ट्री तो हम सभी जानते हैं, इंडस्ट्री का मीनिंग, इंडस्ट्री है ग्रुप ऑफ फर्म्स। लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी जो बॉल बियरिंग बना रहा है, स्टीयरिंग बना रहा है, छोटी कार बना रहा है, बड़ी कार या ट्रक्स, वो सभी फर्म्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट हैं। तो ऐसे में जब कोई नई टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को शेप कर रही है, रीशेप कर रही है और शेक मतलब वाइब्रेशंस दे रही है इस लेवल पे कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, तो बहुत सीरियस इनपुट है और बहुत सीरियस बात है। इस वीडियो में हम एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर की बात करेंगे। एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में कि भाई लेट्स से जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ पोस्टल रिलेटेड सर्विसेज का, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एज अर्ली एज 1840s कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आई, तो आज जो हम एविडेंसेस देख रहे हैं, एडेक्स, कोर्सेरा और जो भी सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कोई कुछ हज़ारों लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर हम ये देखें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आते ही काफ़ी लेवल पे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके थे। एमआईटी ने अपना सबसे पहला अपने लेक्चर्स ओपन कर दिए पूरे वर्ल्ड के लिए। अब ये अपनी इच्छा से किए थे, कोई रीज़न था, कोई फैक्टर था, किसको प्लस था किसको माइनस था, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। बट यस, ऐसा फिनोमेना सिर्फ एमआईटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पे देखा गया। कई जगह पे सब ओपन एजुकेशन वाला फ्रेमवर्क, ओपन एजुकेशन कंटेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन कोर्सवेयर, जिसमें एमआईटी ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इंडिया में भी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स, ओपन गेम्स, सिमुलेशंस, इमर्सिव एनवायरनमेंट्स, ये सारी चीज़ों के पीछे कोई बड़ा सीरियस लॉजिक, कोई बड़ा रैशनल है जो हमें हिंट दे रहा है, और उसके एविडेंसेस हमको साफ साफ दिख रहे हैं कि इसमें इमोशंस को डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इमोशंस को कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्या प्लस है क्या माइनस है, उसके अलावा अगर हम इसमें डिमांड सप्लाई के गेम को देख पाएँ, इसमें ट्रेंड को किसी सीरियस लॉजिक के साथ एनालाइज कर पाएँ, तो वो अच्छा फैक्टर रहेगा। उसी इंटेंट से इस वीडियो को बनाया है कि क्या कोई एविडेंस दिखता है। यस, इंडिया में हमें इसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं कि जो भी बात करिए उसके फुटप्रिंट इंडिया में भी दिए हैं। हमने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज पे एक से लेके आज जो स्वयं और अर्पित और नेशनल लेवल पे कंसोर्शियम्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें कुछ ग्लोबल फिनोमेना था, उसी का पार्ट है, उसी के साथ में उसी के आसपास देख रहे हैं। तो हम किसी भी कंट्री स्पेसिफिक या किसी भी मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओवरऑल सेक्टर को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स जो है, ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क जो था, उस ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, जो भी फैक्टर्स हैं। आज भी आप किसी जगह पे कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, सपोज आप दिल्ली के वेस्ट साइड में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हैं, तो आप अपने मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इस मार्केट को आइडेंटिफाई करा के इन रेगुलेशंस को फॉर्म अवॉइड करते हुए हम यहाँ पे ये चीज़ खोलेंगे, और ये हमारा मार्केट है। और इन स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी लाइब्रेरीज और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ताकि हम इस रीजन को देख पाएँ, क्या हमारे लोकल नीड को फुलफिल करेंगे या बाहर से आएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल फैक्टर में रहती है। ऑनलाइन में ये पूरा बड़ा बैरियर हट जाता है, और आप सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल रीच ले सकते हैं, और ये चीज़ ऑनलाइन को एक स्ट्रॉन्ग इम्पीटस देती है। और ये हमने देखा रिसेंटली, जो बड़े ब्रांड्स बने हैं, कुछ यूनिक ट्रेंड्स निकले हैं, कुछ यूनिक यूनिकॉर्न्स भी आए हैं, जिन्होंने मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो मार्केट की वैल्यू प्लग नहीं कर पा रहा था, उसमें प्लग करने का इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब इसमें बिना नाम लिए एक चीज़ तो साफ दिखती है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर कौन सी चीज़ दिखती है, कोई भी दीवार या कोई बैरियर पास करने की है। अगर आपने 12th पास कर ली है, तो आप नेक्स्ट बैरियर, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको क्लियर कराने के लिए आपको कोई ऑफ़र दे दे, तो वो कोचिंग या वो चीज़ आप
प्रेफर करते हैं। ऐसा ही मार्केट, अगर आप किसी तरीके से किसी ब्रांडेड एजुकेशन फ्रेमवर्क में पहुंच चुके हैं, लेट्स से आईआईटी, आईआईएम या किसी और जगह पे, तो आप उसके बाद में नेक्स्ट की तैयारी करते हैं कि आप नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं, उसके वॉल उसका बैरियर क्रॉस कराने में जो आपकी हेल्प देता है, उसके लिए ऑनलाइन का फ्रेमवर्क काफ़ी पॉपुलर हुआ है। बट दैट इज़ नॉट ऑल। एडटेक मार्केट के अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज हमारे सामने इमर्ज हुई है, जिसमें काफ़ी बड़ा डिस्ट्रप्शन लाया है। एक तो स्किल रिलेटेड, अगर आपको कोई भी स्किल आती है किसी भी लेवल पे, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। कोई सीखने वाला है, ही और शी गेट्स बेनिफिटेड। और इस नीश में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है कंज्यूमर वैल्यू प्लग करने के अंदर। सेकेंड पार्ट है स्किल के बाद में कोचिंग इंडस्ट्री, अगेन दैट वॉल वाला बैरियर। इस कोचिंग इंडस्ट्री ने, ये एंसिलरी एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन स्कूल बेस में हो जानी चाहिए थी, वो स्कूल में नहीं होने के कारण, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो नहीं हो पा रहा था, उस साइड में इस एंसिलरी इंडस्ट्री ने प्लग किया, आइडेंटिफाई किया और गैप को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और ये फिजिकल से लेके टेक्नोलॉजी में भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड थर्ड मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इज नेवर एंडिंग मोटिवेशन मार्केट, जो कि आपके अंदर काफ़ी इमोशंस पंप करता है। और इसका मार्केट सदाबहार टाइप का कुछ है मार्केट, जो कि आपको पुश कराता है कि भैया इस दीवार के आगे और बैरियर है बहुत बड़ा, उसको चढ़ जाओ, जोश रखो, आगे बढ़ते जाओ, जोश से भर देता है आपको। मोटिवेशन का वो डोपामिन इंजेक्शंस मिलते जाते हैं और आप बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ये पंप रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड कि भैया पहाड़ों पे चढ़ जाओ, वैसे वाले फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। आपको हीरोइज्म वाले थियरीज नहीं दे रहे हैं कि एजुकेशन के अंदर हीरोइज्म के फ्रेमवर्क में कौन कहाँ पे क्या बिक रहा है या क्या नहीं है, वो पार्ट नहीं। हम यहाँ पे लॉजिक की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे ग्रेविटेशन के रूल्स अप्लाई हो रहे थे, कि ये छोटे छोटे यूनिकॉर्न्स या छोटे छोटे प्लेयर्स या छोटे छोटे आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स कैसे सक्सेसफुल हो गए कि आगे बढ़ते गए और इनकी बॉल रोल होती गई और इन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया। ये एक बहुत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन आने के कारण ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। छोटे छोटे प्लेयर्स अचानक जो दिख ही नहीं रहे थे, वो अचानक उन्होंने बहुत बड़ा इम्पिटस लिया और बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी। ये यहाँ पे उन्होंने मार्केट में डिमांड सप्लाई की गेम को, इस ट्रेंड के पार्ट के पीछे के लॉजिक को, इसको हम समझने की कोशिश करें, और उसी के लिए ये वीडियो बनाई है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो पास्ट के अंदर जो हो रहा था, उसके वजह फ्यूचर की कॉम्प्लेक्सिटी, फ्यूचर के कन्फ्यूजन कैसा होगा हमें नहीं पता। बट पास्ट के इनपुट में एक चीज़ बड़ी साफ आती है कि जो बड़े ब्रांड्स थे, जो भी बड़े नाम थे, वर्ल्ड में लो चाहे कंट्री स्पेसिफिक लो, ये बड़े ब्रांड्स अपनी एक एलीट पोजीशन, इनकी हैवी फीस, इनकी स्कॉलरशिप के फ्रेमवर्क, इनके सारी चीज़ें, ये एक यूनिक चीज़ था जो पास्ट है और अभी भी चल रहा है काफ़ी लेवल पे। इसमें एक दो इनपुट हैं, मैं आई एम कोटिंग, साइटिंग फ्रॉम हियर। एक दो इनपुट है वो जो बहुत क्रूशियल है, कि ट्रेडिशनली ये जो एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थे, जिनके कोई डायरेक्ट और रिगरस मेजर अवेलेबल नहीं है कि जो इनका सुपीरियर स्टेटस को सब्सटैंशिएट करे। इवन जो सैलरीज, हाई सैलरीज और हाई प्लेसमेंट की बातें जो हो रही हैं, वो भी इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज अ सिग्नलिंग प्रॉक्सी कि जो ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये चीज़ कहीं बड़े लेवल पे दिख नहीं रही है। एंड देयर इज अ सीरियस इनपुट ऑन देम। और ग्लोबल स्टैंडिंग इज बिकम, इस कारण ये करीब ये भी 10-15 साल पुरानी साइटेशन में दे रहा हूँ, तो इस कारण 10-15 साल पहले या उससे पहले जो कम्युनिकेशन कॉरस्पॉन्डेंस चल रहे थे, जो इनपुट्स आ रहे थे कि ग्लोबल स्टैंडिंग, और इसके कारण कुछ क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव कंपैरिजन्स के, और अब पिछले 20 साल में हमने देखे हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी या ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम्स और वो सब इमर्ज हो गया है। उन सब रैंकिंग्स के पीछे भी की था कि कहाँ पे क्वालिटी है, कैसे मेजर कर रहे हो, कैसे बताएंगे, और वो एक नया ही मार्केट चल गया। और उस रैंकिंग के फ्रेमवर्क के ऊपर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट हुई। बट वो सब होने के बावजूद भी, उन लोगों ने वो अभी तक ये नहीं, आप ओपन कोर्सवेयर कुछ भी कह लो, किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी अपने सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ही ओपन कर रहे हैं, कोई भी अपनी डिग्री, अपना एलुमनाई आप ऑनलाइन, किसी भी नाम नहीं लेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी टॉप जगह पे आप ऑनलाइन कंप्लीट डिग्री कर देते हैं और एलुमनाई हो जाते हैं। ये इसके चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली आज भी कम है।
अभी भी वो पुराना ट्रेडिशनल चल रहा है। और इन सब के चीज़ों के बावजूद भी कंज्यूमर ने क्या डिसाइड किया, दैट इज़ द पॉइंट। कंज्यूमर किस चीज़ को गार्बेज मान रहा है और किस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, किस चीज़ को सब्सटैंशिएट कर रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है सोचने के लिए कि कंज्यूमर किसको रिजेक्ट कर रहा है। क्या सिर्फ डिग्री लेने के लिए जा रहा है वहाँ पे, और डिग्री की कोई यूटिलिटी है या नहीं, और रियल मार्केट में कौन कहाँ पे किस लेवल पे बड़े इनपुट लेके बड़ी बड़ी शार्क बन रहा है या बड़ा एंटरप्राइज ओपन कर रहा है, ये ट्रेंड बाहर कैसे रहेगा, कैसा इनपुट रहेगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि ऑनलाइन एजुकेशन के फ्रेमवर्क के अंदर इट इज़ मोर एंड मोर गेटिंग टीचर सेंटर्ड। इससे पहले जो बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने कभी टीचर का इम्पोर्टेंस या टीचर की यूनिकनेस उसको बाहर इमर्ज होके आने का मौका नहीं मिल पाया जितना लेवल पर, जितना कि ऑनलाइन प्रेजेंस आने के कारण हुआ है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर। दैट वाज ऑल।